हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो परफेक्शन IS प्रीलिम्स 69 BPSC टेस्ट सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसमें जो है से ये बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज है। इसमें जो है 150 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा और जो है से एक्सप्लेन भी कर दूंगा दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्योंकि ये साइंस का वीडियो है तो इसमें जो है से आपको दोनों लैंग्वेज में जो है से समझ में ज़्यादा आएगा। और जो है साइंस का ज़्यादा टर्म इंग्लिश में ही होता है और जब क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंग्लिश को ही माना जाता है। तो इसलिए जो है सिर्फ मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करूंगा जहाँ जहाँ पर ये मुझे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले सारे इंस्टीट्यूट का जो है टेस्ट सीरीज में करवा रहा हूँ और जो है उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लिया कीजिएगा। पीडीएफ जो है ISPCS हो और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये तीसरा टेस्ट सीरीज है परफेक्शन IS का। इससे पहले दो से टेस्ट सीरीज इसका मैंने करा दिया है, पीडीएफ भी डाल दिया है। तो आइए देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि प्रोटोजुआ के कारण डैश और डैश जैसे रोग होते हैं। तो प्रोटोजुआ के कारण जो है कैसे जो है से डिजीज वगैरह होते हैं, तो उसमें जो होते हैं डिजीज वो होते हैं पेचिस और मलेरिया। मतलब कि डिसेंट्री और मलेरिया जो है प्रोटोजुआ की वजह से होने वाले डिजीज है। और यहीं पे टाइफाइड की बात देख ले। टाइफाइड और टीबी जो है ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। टाइफाइड टीबी जो है ये बैक्टीरिया से होते हैं। उसी तरह से अगर आप देखिएगा डेंगू और हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा और कफ वगैरह, खांसी वगैरह, तो ये वायरस से होने वाले रोग हैं, डिजीज हैं। तो इस तरह से जो है पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिसेंट्री एंड मलेरिया यानी पेचिस और मलेरिया। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डैश का प्रयोग करके विकसित डैश किया था जिसका उपयोग संक्रमण के उपचार में किया जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका उपयोग करके जो है क्या बनाया था, तो जिसका उपयोग जिसकी जो है जिसके ट्रीटमेंट में किया जाता है, तो पेनिसिलिन का जो यहाँ पर जो है से कवक का उपयोग करके जो है इसने पेनिसिलिन बनाया था। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन वैक्सीन जो है उसने एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल वैक्सीन जो है उसने बनाया था। किसका उपयोग करके? फंगस का। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो कि निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग हवा के माध्यम से नहीं फैलता है? तो कम्युनिकेबल डिजीज जो है जो एयरबॉर्न नहीं है, हवा के थ्रू जो है एयर के थ्रू नहीं फैलता है, तो ये जो है तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस फैलता है। और जो नहीं फैलता है तो इसमें जो आपको हो जाएगा वो टाइफाइड जो है वो हवा के थ्रू नहीं फैलता, बल्कि कंटामिनेटेड फूड और जो है से आपको वाटर के थ्रू जो है, जो संक्रमित पानी और भोजन जो होता है उसके थ्रू फैलता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो है हवा के थ्रू फैल सकता है, एयर के थ्रू। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। तो दिया गया है ये, और इसमें देखना है कि कौन सही कौन गलत जो है ये इसमें से जो है सही है और कौन गलत है। तो साइट्रस कैंकर किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया, हाँ, साइट्रस कैंकर जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद जो है दूसरा क्या है कि गेहूं का जंग, तो रस्ट ऑफ व्हीट किसके कारण होता है? तो प्रोटोजुआ के कारण नहीं होता है। ये जो है वो फंगस के कारण जो है ये इसका ये होता है, क्या नाम है, जो जंग होता है। और उसके बाद क्या है, भिंडी का पीला शीरा मोजेक, तो वो येलो वेन मोजाइक ऑफ लेडी फिंगर जो डिजीज होता है ये कवक के कारण नहीं होता है, ये वायरस के कारण होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन वन जो है केवल सही मैच कर रहा था। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध के पाश्चुकरण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में से इसमें से सबसे अच्छा जो है सबसे सही विश्लेषण क्या करता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के बाद तत्काल फ्रीजिंग, तो नहीं, तत्काल फ्रीजिंग नहीं, गर्म तो करते हैं लेकिन फ्रीजिंग नहीं। कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के बाद अचानक उबालना, ये भी नहीं। कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के बाद तत्काल तापमान में वृद्धि नहीं। कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के बाद तेजी से ठंडा, तो ये जो है सबसे सही है। पहले जो है अगर 63 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग इसको बॉयल करते हैं तो इसको जो है हाफ आवर बॉयल करना होता है और उसके बाद तुरंत ठंडा कर देते हैं। और नहीं तो हम लोग 72 डिग्री सेल्सियस पर अगर बॉयल करते हैं तो इसको जो है 15 सेकंड तक बॉयल करना होता है, उसके बाद जो है ठंडा कर देते हैं, तो वो पाश्चराइजेशन हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जीवों के निम्नलिखित समूह में से किसमें हीमोग्लोबिन होता है
और नेफ्रीडिया नामक विशेष अंगों के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो इसमें से जो है किसमें हेमोग्लोबिन होता है और नेफ्रीडिया में जो है ये नेफ्रीडिया उसमें अंग होता है जिससे जो है ये उत्सर्जित निकलता है, सीक्रेट होता है। तो ये किसमें होता है? तो ये होता है आपको एनालिडीज में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एनालिडीज में ये होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर दिया गया है जो आपको सूची 1 और सूची 1 दिया गया है, उसमें जो है मैच द कॉलम करना है कि मिलाना है एक दूसरे को, कौन सा जो है किससे मिलता है। तो अमीबा का जो है वो क्या है कि अमीबा जो है आपको वो हो जाएगा बाइनरी विखंडन, बाइनरी फ्यूजन जो है अमीबा का हो जाएगा। उसके बाद मनुष्य यानी ह्यूमंस में क्या होगा? तो ह्यूमंस जो है वो होता है जरायुज, मतलब कि वीवी पैरस, जो अंडा नहीं बल्कि डायरेक्ट बच्चा देते हैं, मेमल्स जो कहते हैं। उसके बाद सरीसृप, तो सरीसृप जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ओविपेरस, अंडप्रजक, मतलब कि जो अंडा देने वाले होते हैं। उभयचर यानी एम्फीबियंस जो है वो क्या हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे कायांतरण, मतलब मेटामॉर्फोसिस। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें क्रमशः नर और मादा में ZZ या ZW प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? तो किसमें जो है ZZ और ZW प्रकार के जो है क्रोमोसोम होते हैं, तो वो जो है वो किसमें होते हैं? तो वो होते हैं मुर्गियां और मोर जो है यानी एविज, मतलब वो चिड़ियों में जो है ऐसा होता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ह्यूमन में जो है आपको XX और XY होता है मर्दों में, और औरत में XX। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें कह रहा है कि सही सुमेलित जो है कौन सा नहीं है, तो देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज? कोशिका की सेल की खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ये सही है। रॉबर्ट ब्राउन प्रोटोप्लाज्म, तो नहीं, ये न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, तो ये गलत है। पुरकेंजे नाविक, नाविक की खोज जो है पुरकेंजे ने, बल्कि ये इसने जो है प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी, तो ये भी गलत है। लिवेनहॉक जीवित कोशिका लिविंग सेल की खोज की थी लिवेनहॉक ने, तो ये सही है। तो 1 और 4 जो है इसमें सही है। पूछ रहा है क्या? सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है 2 और 3। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा कि 2 और 3 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। आप देखते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया गया है, तो कौन सा कथन है देखते हैं। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी सहचर्य है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। लाइकन जो है वो शैवाल, अलगी और फंगी के बीच जो है, तो ये करेक्ट आंसर है। शैवालीय घटक को माइको बियोनेट तथा कवकीय घटक को फाइकोबियोनेट कहते हैं। तो कह रहा है कि अलग अलग कंपोनेंट को जो है माइकोबायोन्ट और फंगल कंपोनेंट को जो है फाइकोबायोन्ट कहते हैं। तो ये जो है उल्टा दिया गया है, बल्कि जो है अलगी को जो है वो जो है फाइकोबायोन्ट कहते हैं, फाइकोलॉजी उसके अध्ययन को कहते हैं। और माइकोबायोन्ट जो है वो आपको फंगस के हो जाएंगे, कवकीय घटन को। तो ये उल्टा कर दिया गया है, तो ये कथन गलत है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वसा अणुओं या लिपिड के निर्माण में मदद करता है? तो कौन सा फैट जो है वो लिपिड्स के निर्माण में जो है हमको मॉलिक्यूल या लिपिड के निर्माण में जो है हमको सहायता करता है? तो ऐसा कौन सा जो है फैट है? तो वो है अंतर्द्रव्यीय जलिका। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ऐसा करने में जो है फैट मॉलिक्यूल और जो है लिपिड्स के जो है सिंथेसिस में जो है हेल्पफुल करता है। अंतर्द्रव्यीय जलिका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो 12वां क्वेश्चन है कि क्या है कि सेलुलर श्वसन के दौरान ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड अपचय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती बनता है? तो सेलुलर श्वसन जो होता है आपको सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें से जो है फैटी एसिड, एमिनो एसिड्स जो है उसके कैटाबॉलिज्म में जो है कौन सा मध्यवर्ती बनता है? तो इसमें बनता है एसिटाइल CoA। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एसिटाइल CoA। नेक्स्ट है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा अपने स्वयं के प्रोटीन के निर्माण के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल में, वो प्रोटीन अपना जो स्वयं का प्रोटीन का निर्माण करता है, उसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो है DNA और राइबोसोम की उपस्थिति। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ DNA एंड राइबोसोम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पौधे को स्फीति प्रदान करता है? तो पौधे को टर्जिडिटी मतलब जो है रिजिडिटी वगैरह प्रदान, इसमें से कौन सा जो है अंग पौधे को ऐसा प्रदान करता है? तो वो जो करता है आपको वो करता है रसधानियां, वैक्यूल्स। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा से सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो देखते हैं, प्लास्टिक पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है, तो प्लास्टिक जो है प्लांट सेल में होता है, तो ये सही है। लिकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड है, लिकोप्लास्ट जो है रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, तो ये भी सही है। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड है, ये भी सही है, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होता है और इसमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो क्लोरोफिल जिसमें होता है। प्लास्टिड में स्वयं का के डीएनए और राइबोसोम की कमी होती है, तो ये कथन जो है वो गलत है। प्लास्टिड में स्वयं की डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो अर्धसूत्री विभाजन विधि से कोशिका विभाजन होने पर संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मियोसिस से जो है सेल डिवीजन जो होता है उसमें जो है से कितने जो है से सेल डिवीजन के बाद सेल डिवीजन बनता है, तो कितना हो जाता है? तो वो हो जाता है आपको आधी हो जाती है, मियोसिस में सेल डिवीजन आधा हो जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक्स जो है सो बढ़ जाता है, एक एक्स मतलब ह्यूमन में एक्स एक्स और एक्स वाई, तो एक्स दोनों में मिल आधा आधा मिलके जो है पूरा करता है। नेक्स्ट है, पौधों की वृद्धि क्षेत्र में पौधों की वृद्धि डैश क्षेत्र में डैश उत्तकों की उपस्थिति के कारण होती है। तो पौधों की जो वृद्धि होती है, प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो किसके कारण होती है? कौन से टिश्यू प्रेजेंट होता है? तो किस रीजन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है जिसके वजह से जो है से प्लांट की जो है ग्रोथ होता है? तो वो होता है आपको विशिष्ट विभज्योतक, मतलब स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिक क्षेत्र में जो है विशिष्ट क्षेत्रों में स्पेसिफिक रीजन में जो है से मेरिस्टेम्स जो है मेरी स्टेम्स टिश्यू जो होता है मेरिस्टेम, तो वो उसकी वजह से जो है ये पौधों की वृद्धि होती है। मेरिस्टेम्स टिश्यू जो होता है उसमें जो है डिवीजन होता है, तो वो परमानेंट टिश्यू नहीं होता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा जो है वो सही है? तो जाइलम जल और खनिजों को लंबवत परिवहन करता है, तो ऑप्शन वन जो है वो सही है कि जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल को वर्टिकली। पैरेनकाइमा भोजन का भंडारण करता है, तो ये भी सही है, पैरेनकाइमा जो है फूड को स्टोर करता है जो फोटोसिंथेसिस से बनता है। फ्लोएम भोजन को केवल जड़ों से दूसरे भागों तक पहुंचाता है, तो ये कथन गलत है कि केवल जो है जड़ों से दूसरे भाग तक नहीं बल्कि हर तरफ जो है फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है, तो ऑप्शन थ्री जो है वो गलत है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया का क्रम है जिसके द्वारा अधिकांश जीवित कोशिकाएं वायवीय श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो एरोबिक रिस्पिरेशन में से जो है ऐसा कौन सा क्रिया होता है जिससे जो है सेल जो है एनर्जी जनरेट करता है? तो ये कौन सा कारण होता है? तो ये होता है साइट्रिक चक्र, साइट्रिक साइकिल, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए, तो इसमें देखना है कौन सा सूची जो है किससे मिल रहा है। तो पहला लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैलीसोसाइटल बैग कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो ये जो है ए का 3 बी का 4। एटीपी क्या होता है? तो एटीपी जो होता है वो होता है ऊर्जा करेंसी, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन जैसे पदार्थ एक कोशिका में संग्रहित होते हैं। तो जैसे कि अमीनो एसिड है, शुगर है और बहुत सारे जो है ऑर्गेनिक एसिड है, किसी प्रोटीन में जो है प्रोटीन के फॉर्म में जो है सेल में स्टोर होते हैं, तो वो कहाँ स्टोर होते हैं? तो वो स्टोर होते हैं रिक्त काय में, वैक्यूल्स में, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन तने के बारे में गलत है? तो गलत कौन सा स्टेटमेंट है? तो देखते हैं, तना का वह क्षेत्र जहाँ कलियां निकलती है नोड कहलाते हैं, तो वर्ड्स जहाँ निकलता है उसको नोड कहते हैं, सही है। लगातार दो नोड्स के बीच के क्षेत्र को इंटरनोड कहा जाता है, तो ये भी सही है। तना जड़ और प्रोशूट के बीच पानी और पोषक तत्वों के संबंध में मदद करता है, तो ये भी सही है। तना प्रणाली में फल, फूल, कलियां और पत्तियां आदि शामिल है, तो तना प्रणाली में जो है ये शामिल नहीं है बल्कि ये शूट में शामिल है, ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक जाइलम में पाया जाता है? तो जाइलम में कौन सा जो है पादप उत्तक जो है प्लांट टिश्यू पाया जाता है? तो इसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है ट्रैकिड सेल और ट्यूबुलर वेसल्स, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
उपकला ऊतकों के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इपिथेलियल टिश्यू के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है। तो देखते हैं, यह रक्षा की पहली पंक्ति है और सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये सही है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यह पानी और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है, तो ये भी सही है। न्यूट्रिएंट्स और जो है आपको वाटर में ऑब्जर्व करने में मदद करता है। यह स्वाद, ध्वनि, दर्द आदि जैसे संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार है, तो ये भी सही है। यह शरीर और बाहरी वातावरण के बीच पदार्थ के आदान प्रदान को प्रतिबंधित करता है, तो ऐसा नहीं, प्रतिबंधित नहीं करता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजी ऊतक नहीं है। इसमें पूछ रहा है कनेक्टिंग टिश्यू जो है वो कौन नहीं है। तो कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है, जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, जैसे कि ब्लड हो गया, आपको बोन्स हो गया, लिगामेंट्स हो गया, तो ये सब जो है कनेक्टिंग टिश्यू है। तो इसमें जो है कौन कनेक्टिंग टिश्यू नहीं है, तो वो है श्लेष्मा यानी म्यूकस, मांसपेशियां, मसल्स और टेंडन जो है ये कनेक्टिंग टिश्यू नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ स्टेटमेंट दिया गया, देखते हैं। असत्य फल निषेचन के बाद विकसित होता है, जबकि वास्तविक फल बिना निषेचन के विकसित होता है। तो ये कहा गया कि जो फॉल्स फ्रूट होता है वो निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है सब डेवलप होता है, और जो ट्रू फ्रूट होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है। तो ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि ये रिवर्स होता है। तो ट्रू फ्रूट जो होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है। आम, मक्का और अंगूर वास्तविक फलों के उदाहरण है, तो ये जो है करेक्ट है, ये जो है ट्रू फ्रूट है। सेब, नाशपाती और खीरा सत्य फल के उदाहरण है, तो ये भी ट्रू है स्टेटमेंट, क्योंकि एप्पल जो होता है वो फॉल्स फ्रूट होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा सही है पूछ रहा है, ट्रू कौन है, तो केवल 2 और 3 जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा जो है वो करेक्ट जो है मैच्ड नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर, तो ये सही है। ये जो है प्लांट किंगडम के जो है एम्फीबियन होते हैं। टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैम्स होते हैं। टेरिडोफाइटा जो है क्रिप्टोगैम्स होते हैं। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, जिसमें जो है फूल नहीं आता है। उसके बाद है एंजियोस्पर्म नग्न बीज नेकेड सीड। एंजियोस्पर्म नग्न बीज नहीं होता है, ये जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि एंजियोस्पर्म जो होता है वो जिम्नोस्पर्म जो होता है वो नग्न बीज होता है, ये कवर्ड होता है एंजियोस्पर्म, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है डार्विनवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो डार्विनिज्म के बारे में पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही नहीं है। तो मामूली बदलाव विकास का कारण बनता है, तो सही है, वेरिएशन जो है वो विकास का कारण बनता है। विविधताएं छोटी और दिशात्मक है, तो विविधताएं जो है वेरिएशन जो है वो स्मॉल और डायरेक्शनल होता है। विकास की प्रक्रिया सहज है, तो विकास की प्रक्रिया जो है स्पॉन्टेनियस नहीं होती है। ये जो है कि ये आपको जो है धीरे धीरे होता है, स्पॉन्टेनियस विकास नहीं होता है, एवोल्यूशन होता है धीरे धीरे। उसके बाद डार्विनवाद कहता है कि क्रमिक विकास होता है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है, तो ऑप्शन डी ये भी सही है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। डार्विनिज्म कहता है ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। सूत्री विभाजन का मुख्य उद्देश्य कोशिका बढ़ाता है, तो मिटोसिस का कह रहा है कोशिका एलोंगेशन का है, तो ये कथन गलत है। सूत्री विभाजन का ये उद्देश्य नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन का अलैंगिक तरीका है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मियोसिस जो है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो ये भी गलत है। असेक्सुअल मोड नहीं बल्कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है मियोसिस। समसूत्र 2 द्विगुणित कोशिकाओं में परिणत होता है। मिटोसिस जो होता है 2 जो है आपको डिप्लॉयड सेल में जो है डिवाइड हो जाता है, तो ये सही है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। दो जो है डिप्लॉयड सेल में जो है डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल में, तो ऑप्शन सी जो है इसमें सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जंतु समूह में 4 कक्षीय हृदय होता है। तो किसमें जो है 4 जो है 4 हार्ट चेम्बर होता है, 4 चेम्बर ऑफ हार्ट होता है, तो वो किसमें होता है, तो वो तो एक मेमल्स में होता है जिसमें जो है 4 चेम्बर होता है। उसके बाद जो है एविज यानी बर्ड्स में होता है, ऑप्शन बी जो है इसमें सही हो जाएगा। और जो है आपको एम्फीबियंस वगैरह में जो है और रेप्टाइल्स वगैरह में 3 होता है। ये जो है क्या नाम है, हार्ट जो है वो 3 होता है इसमें एम्फीबियंस वगैरह में, और मछली में जो है
वो 2 होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिखी है? तो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? तो इसमें जो है लिखे थे कार्लस लियनस। ऑप्शन डी जो है इसको जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 32वां नंबर क्वेश्चन है कि डैश और डैश क्रमशः प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आनुवांशिक पदार्थ का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो है से यूकैरियोटिक प्रोडक्ट्स में जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन कौन जो है वो करता है? तो वो करता है आपको न्यूक्लियोटाइड और क्रोमेटिन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम कोशिका अंगक होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम होता है। इन एंजाइम को किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो लाइसोसोम जो है एक सेल ऑर्गेनेल है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, और इस एंजाइम को जो है सिंथेसिस किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको जो किया जाता है वो किया जाता है RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित है? तो मतलब कौन सा जो है ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो एनिमल सेल में जो है एब्सेंट है? तो देखते हैं इस पे कौन सा जो है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होता है, राइबोसोम ये भी होता है, लाइसोसोम तो ये भी होता है, उसके बाद लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव ये होता है, प्लास्टिड्स नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति ये नहीं होता है। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और जो है सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह या नाक से निकलने वाली बारीक बूंदों से नहीं फैलता है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो ऐसा है जो उससे नहीं फैलता है। तो कोविड-19 वो फैल जाता है, क्षय रोग मतलब टीबी जो है वो भी फैलता है, मलेरिया जो है वो फूड वगैरह इससे कॉन्टेमिनेशन से फैलता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चिकन पॉक्स भी फैल जाता है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह रोगी द्वारा चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो जिनको भी डायबिटिक पर्सन है तो वो स्टेविया का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, स्टेविया जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित पौधों के जोड़े और अनुकूल वातावरण पर विचार करें। तो कौन सा जो है से पौधा कहाँ उगता है इसमें दिया गया है, उसका जो है सही जो है ये करना है, चुनाव करना है। तो देखते हैं ज़ेरोफाइट। तो ज़ेरोफाइट जो है जल, तो ये जो है गलत है। ज़ेरोफाइट जल में नहीं होता है, ये जो है से आपको जहाँ शुष्क होता है उसमें होता है, ड्राई एरिया में होता है। मृत जीवी जल और शुष्क दोनों स्थितियों में, तो सैप्रोफाइट दोनों में होता है, वाटर और ड्राई कंडीशन दोनों में। हेलोफाइट खारा स्थिति, तो हेलोफाइट जो है सैलिन में होता है, सैलिन इसमें कंडीशन में, तो ये सही है। हाइड्रोफाइट शुष्क स्थिति, हाइड्रोफाइट जो है वो शुष्क में नहीं होता है, ड्राई में नहीं होता है, ये जो है जल में होता है। तो 1 और 4 जो है वो गलत है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे का। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थलीय जंतु की तुलना में जलीय जंतु की श्वसन दर तेज होती है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है कि जो स्थलीय जंतु जो होते हैं, जो लैंड पे एनिमल होते हैं, उनका जो है ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक एनिमल से जो है वो फास्टर होता है। स्थलीय जंतु की जलीय जंतु का जो है ज्यादा फास्टर होता है ब्रीथिंग रेट लैंड एनिमल, लैंड जो रहते हैं उसके तुलना में। ये क्या वजह है? तो उसकी वजह जो है वो है पानी में हवा की तुलना में कम ऑक्सीजन सांद्रता होता है। तो पानी में जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कताई और निर्माण प्रक्रिया के दौरान कपास की धूल के संपर्क में आने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? जब ये जो है स्पिनिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है कॉटन का, तो उसके जो एक्सपोजर में आते हैं, तो उसके जो एक्सपोजर से जो है कौन सा डिजीज जो है कॉटन डस्ट से हमें होता है? तो कॉटन डस्ट से जो डिजीज होती है वो इस डिजीज का नाम है बाइसिनोसिस। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये एक जो है सांस लेने की बीमारी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो देखते हैं ये दिया गया है सूची 1 और सूची डी, इसको मिलाना है कि कौन सा जो है किससे मैच करता है। तो आरबीसी का काम क्या है? तो आरबीसी का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा। प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, बी का 1।
WBC तो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है, तो 4 हो गया सी का। प्लाज्मा घुले हुए पदार्थ को वहन करता है, तो इसका जो है 3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि नहीं जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें पहला है स्टेटमेंट, मेलाटोनिन तो सर्केडियन चक्री ताल रिदम को नियंत्रित करता है। तो मेलाटोनिन जो है सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करता है, मतलब जो है हमारे नींद जो है वो डार्क जब ये होता है अंधेरा होता है उसमें सेक्रेट होता है और जो नींद में मदद करता है। तो ये कथन जो है वो सही है। प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था को बनाए रखता है, तो ये भी कथन सही है, ये जो है फीमेल हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन बच्चों के जन्म के बाद स्तनपान कराने में सहायता करता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसी का काम करता है। तो ये तीनों कथन जो है इसमें सही है, तो कोई भी जो है गलत नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी कथन जो है वो गलत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए डैश रासायनिक आधार से बना होता है और बिल्डिंग ब्लॉक्स को डैश कहते हैं। तो डीएनए कितने रासायनिक आधारों से बना होता है और इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या कहते हैं। तो डीएनए जो है आपको वो 4 जो है रासायनिक आधार से बना होता है और इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो 4 कौन कौन होता है इसका जो है आपको डीएनए का, तो वो होता है आपको एडिन एटी और जीसी, एडेनिसाइन, थाइमिन और उसके बाद जो है आपको साइटोसाइन होता है, ग्वानाइन होता है और इसमें जो है आपको डीएनए में होता है प्रेजेंट थाइमिन और यहाँ जो है यूरासिल, टी को जो है यू रिप्लेस कर देता है, आरएनए में यूरासिल होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही वर्गीकरण प्रदान क्रम है। तो इसमें से कौन सा जो है से क्लासिफिकेशन जो है वो सही है। तो हायरार्की के तौर पे कौन सा पहले आता है, तो सबसे जो पहले आता है वो आता है किंगडम यानी जगत, उसके बाद आता है फाइलम, उसके बाद संघ, उसके बाद क्लास यानी वर्ग, उसके बाद क्रम यानी ऑर्डर, फैमिली परिवार, जीनस प्रजाति। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी पौधों के उदाहरण है। इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है हेट्रोट्रॉफिक का जो है एग्जाम्पल है। तो हेट्रोट्रॉफिक पौधे का एग्जाम्पल कौन है, तो पीचर प्लांट, सनड्यू, वेनस फ्लाई ट्रैप। तो ये जो है आपको हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ऑटोट्रॉप नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग क्रमशः मरकरी और नाइट्रेट के अंतर्गत ग्रहण से होता है। तो नाइट्रेट और मरकरी के कारण जो है वो कौन सा रोग होता है, कौन सी डिजीज होती है। तो मरकरी की वजह से जो होती है वो होती है आपको मिनीमाटा और जो है नाइट्रेट को करने से जो होती है तो वो होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो प्रोटीन के जो है दिया गया है कि कौन सा जो है देखते हैं प्रोटीन। तो केराटिन कहाँ होता है, तो नाखून में होता है, ये सही है। कोलोजन, कोलोजन जो है वो हड्डियां में होता है। तो ये कोलेजन जो प्रोटीन जो है इसमें पूछ रहा है क्या कौन सा सही है। हाँ, तो कोलेजन हड्डियां में होता है। एल्बुमिन, एल्बुमिन मांसपेशिया में नहीं होता, ये जो होता है किडनी में होता है। तो ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। केजिन दूध में होता है, तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें पूछ रहा है सही कौन सा है, तो देखते हैं। प्रोटीन का पाचन मुंह से ही शुरू होता है, तो नहीं, प्रोटीन का पाचन नहीं बल्कि स्टार्च का पाचन जो है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुंह से शुरू होता है। एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन वसा पाचन में सहायता करता है, तो नहीं, ये जो है आपको प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन के जो डाइजेशन में ये हेल्प करता है। भोजन को की वसा को पचाना लाइपेज द्वारा होता है, तो ये सही है। लाइपेज जो है फैट को डाइजेस्ट करता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही एग्जाम ये है, ऑप्शन सी सही आंसर इसका। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। रक्त में बराबर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं, नहीं, गलत है। डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी से अधिक होती है, नहीं। आरबीसी अधिकतम संख्या में मौजूद है, तो ये सही है। आरबीसी सबसे ज्यादा होता है। आरबीसी जो है लगभग आपको 4.35 टू 5.65 मिलियन जो है वो होता है इतना जो, और उसके बाद जो है डब्ल्यूबीसी कितना होता है, तो 4000 से 10,000 के करीब होता है। प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख के करीब प्लेटलेट्स होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पेशियों के संकुचन और शिथिलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी में जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बारे में कौन सा जो है वो सही है। इसमें लसिका उत्तक का संचलन शामिल है, लिम्फ टिश्यू का तो नहीं, ये गलत है। लैक्टिक एसिड की गति उत्तरदायी है, नहीं। इसमें रक्त के कैल्शियम आयन शामिल है,
तो ये जो है इसमें रक्त का कैल्शियम आयन, इट इन्वॉल्व्स कैल्शियम आयन ऑफ ब्लड, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्तनधारियों में प्रोटीन के संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में कौन सा सही है मैमल्स में? तो देखते हैं, यह नाभिक के अंदर कोशिका झिल्ली में उत्पन्न होती है? तो नहीं, कोशिका झिल्ली में उत्पन्न नहीं होती है। गोल्जी काय प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? गोल्जी बॉडी प्रोटीन संश्लेषण में शामिल नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो ये सही है, एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में तनों और जड़ों की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है? तो तनों और जड़ों में जो है वृद्धि का कारण जो है वो कौन सा जो है से इसमें कारण है? तो देखते हैं, तो इसमें जो कारण है वो है आपको लेटरल मेरिस्टेम्स टिश्यू जो होता है वो पौधे में वृद्धि का, चौड़ाई और वृद्धि का कारण, तनों और जड़ों में जो है वृद्धि का कारण, चौड़ाई और वृद्धि का कारण होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश पौधों में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है जो कोशिका के अंतर्द्रव्यीय जलिका से जुड़ा होता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन संश्लेषण का वो किससे जुड़ा होता है सेल के? तो वो जो जुड़ा होता है तो वो जुड़ा होता है राइबोसोम, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, राइबोसोम जो है उससे जुड़ा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोशिका के चारों ओर के माध्यम की सांद्रता कोशिका से कम हो तो निम्नलिखित में से क्या होगा? तो यहाँ जो है कि पूछ रहा है कि कोशिका के चारों ओर के माध्यम की सांद्रता, मतलब जो है से मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ लोअर कंसंट्रेशन देन द सेल, तो उससे क्या होगा? तो उससे क्या होता है, कोशिका पानी प्राप्त करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोशिका पानी खो देगी, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा, कोशिका जो है पानी खो देती है, लॉस्ट लूज कर देती है वाटर को। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के संबंध में सही है? तो वायरस के बारे में क्या सही है देखते हैं, केवल भीति उपस्थित होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं, कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होता है, केवल पैरासिटिक ओनली, केवल परजीवी होती है, तो ये सही है। राइबोसोम उपस्थित होता है? तो नहीं, ये भी सही नहीं है, राइबोसोम उपस्थित जनन के लिए परपोषी की आवश्यकता होती है, होस्ट की आवश्यकता होती है, तो ये सही है। डीएनए मुक्त साइटोप्लाज्म के अंदर तैरता है? तो नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन 2 और 4 जो है इसमें सही है। सही कूट कौन है? तो केवल 2 और 4, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना स्वयं का अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है? जिससे पूछ रहा है कि अपना जो है स्वयं का किस सेल ऑर्गेनल में जो है अपना खुद का जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है? तो नहीं होता है वो जो स्वयं का जेनेटिक मटेरियल, इसमें पूछ रहा है कि स्वयं का जेनेटिक मटेरियल जो है वो नहीं होता है। तो राइबोसोम में होता है, रिक्ति वैक्यूल्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, क्या पूछ रहा है? सॉरी 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 सॉरी, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना स्वयं का अनुवांशिक, अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है पूछ रहा है यहाँ पर। तो राइबोसोम में जो है वो नहीं होता है, ये सही है। वैक्यूल्स में नहीं होता है, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, ये प्लांट में होता है, और ये जो है से इसमें एनिमल में होता है, स्वयं का जो है से यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। तो इसमें जो है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जगत समूह में केवल एक कोशीय जीव है? तो ऐसा कौन सा जो है किंगडम है जिसमें जो है सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है? तो वो है मोनेरा और प्रोटिस्टा, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, युवा पौधों के शीर्ष विभाजोत्तक के क्षतिग्रस्त होने पर निम्नलिखित में से क्या प्रभावित होगा? तो जो है से पौधा है, प्लांट है, यंग प्लांट है, उसका जो है अपेकल मेरिस्टेम्स जो है अगर डैमेज हो जाए तो उससे क्या प्रभावित होगा, उसके क्या जो है उसको खामी होगा, तो उसका जो लंबाई रुक जाएगा, इसकी लंबाई जो है प्रभावित होगी, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, लंबाई प्रभावित होगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स किस वायरस के कारण
होता है। तो एड्स जो है वो किस वायरस के कारण होता है? आरएनए का एकल सूत्र, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के कारण। ऑप्शन सी जो है एचआईवी वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है कि पौधों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पौधों का जो क्लासिफिकेशन हुआ प्लांट्स का, उसके बारे में कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो ब्रायोफाइटस अच्छी तरह से विभेदित शरीर नहीं है। ब्रायोफाइटा जो है डज नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, तो ये कथन जो है वो गलत है। उसमें जो है वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होता है। सभी टेट्रिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म होते हैं, तो यहाँ तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये जो है लगभग गलत ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी जो है जिम्नोस्पर्म, कुछ एंजियोस्पर्म भी होते हैं। सभी अनवृत्त बीजी या तो एक बीज पत्री या द्विबीज पत्री होते हैं। तो सभी जिम्नोस्पर्म जो है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स होते हैं, तो ये भी कथन गलत है, सभी ऐसा नहीं होते हैं। फिनेरिया और मार्कनेशिया पादप जगत के उभयचर हैं। तो फिनेरिया और मार्कनेशिया जो है वो प्लांट किंगडम के जो है वो मेमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं। तो ये कथन जो है वो सही, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, डीएनए को आरएनए में कॉपी करना ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन कहलाता है। तो डीएनए को आरएनए में कॉपी करना जो है ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, सही है। थाइमीन आरएनए में उपस्थित होती है, तो थाइमीन जो है आरएनए में नहीं होती है, बल्कि यूरासिल जो है इसको रिप्लेस कर देता है। प्लाज्मिड एक छोटा गोलेकार डीएनए अणु होता है जिसमें बैक्टीरिया और कुछ अन्य सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो ये कथन जो है वो सही है, 1 और 3 जो है इसमें सही है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक और रोग का युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित पूछ रहा है कि नहीं है, कौन सा कारक और रोग जो है तो पहला है सीसी मक्खी फाइलेरिया, तो यही जो है ये सही नहीं है, क्योंकि सीसी मक्खी से फाइलेरिया नहीं होती है। फाइलेरिया जो होता है वो प्रोटोजुआ से होता है। और जो है आपके बाद क्यूलेक्स निद्रा रोग, तो ये जो है सीसी मक्खी से होता है, सीसी फ्लाई से क्यूलेक्स होता है। तो ये कथन जो है ये भी गलत है। एनफ्लीजी तो एनोफिलीज मलेरिया से होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से, प्रोटोजुआ कैरियर है प्रोटोजुआ का। एडीज इजिप्टी चिकनगुनिया जो है एडीज इजिप्टी मॉस्किटो से होता है, तो ये भी सही है। 3 और 4 सही है। सही कूट का चयन करें तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है, केवल 1 और 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षतिग्रस्त उत्तक की वृद्धि और मरम्मत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो है डैमेज टिश्यू के बारे में कौन सा कथन सही है, उसके ग्रोथ और रिपेयर में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन दोनों शामिल है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें केवल अर्धसूत्री विभाजन शामिल है, मियोसिस, तो मियोसिस रिप्रोडक्शन में शामिल होते हैं। इसमें केवल समसूत्री विभाजन शामिल है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, सिर्फ माइटोसिस जो है इसमें इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन मिलावटी होने पर ड्रॉप्सी नामक रोग उत्पन्न करता है? तो ड्रॉप्सी नामक रोग जो है उत्पन्न करता है वो कौन सा जो है ये मिलावट के कारण जो है, कौन सा जो है भोजन जो है मिलावट के कारण ये करता है हम लोगों के शरीर में? तो वो करता है सरसों का तेल, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यकृत के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो वो लीवर के बारे में दिया गया है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, तो ये सही है। यूरिया उत्पादन करता है, तो ये भी सही है, यूरिया का प्रोडक्शन करता है। पोषक तत्व और जल अवशोषण करता है, तो ये गलत है, ये जो है अवशोषण नहीं करता, बल्कि इंटेस्टाइन जो है अवशोषण करता है। आरबीसी का कवर है, तो स्प्लीन वही है, आरबीसी का कवर भी है, तो ऑप्शन डी जो है ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानव शरीर द्वारा पसीने का स्राव शीतलन प्रभाव प्रदान करता है, क्योंकि मानव शरीर में जो है पसीने का जो है स्राव जो है जो कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है, स्वेट एक्सक्रेशन, तो वो क्यों देता है? वो देता है वो वाष्पीकरण शरीर की गुप्त गर्मी के अवशोषित करता है। तो इवेपोरेशन एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मनुष्य स्वपोषी होने के साथ साथ विषम पोषी जीव है, तो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, मनुष्य जो है हेटरोट्रॉफिक है। मनुष्य के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फैट है, प्रोटीन है, फैट भी है। कार्बोहाइड्रेट भोजन के ऑक्सीकरण पर न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो सही है, ये फैट से कम जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अधिकतम ऊर्जा वसा द्वारा प्रदान की जाती है, 9.2 किलो कैलोरी करता है, तो ये भी सही है। 3 और 4 जो है इसका आंसर सही है, और 1 और 2 गलत है। इसमें पूछ क्या रहा है कौन सा गलत है? गलत जो है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के माल्टोज में तोड़ देता है। तो कार्बोहाइड्रेट को जो है माल्टोज में जो है वो कौन सा एंजाइम जो है वो तोड़ देता है। तो इसमें जो तोड़ देता है वो तोड़ देता है आपको टाइलिन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाता है। टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है। यहाँ पे माल्टेज से आप जो है इससे कंफ्यूज नहीं होगा, माल्टेज जो है वो माल्टोज को जो है ग्लूकोज में तोड़ देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से फूल में नर जनन अंग होता है। तो नर जनन अंग जो है वो कौन से फूल में होता है। तो वो होता है नर जनन अंग जो है वो फूलों में कौन से फूलों में जो है से नर जनन अंग पूछ रहा है कि फूलों में नर जनन अंग जो है से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्या है। तो वो है परागकोश, एंथर, स्टिग्मा और फिलामेंट। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एंथर, स्टिग्मा और फिलामेंट जो है वो फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट दिया देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन का। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं, इसलिए उन्हें आवश्यक खाद्य कारक माना जाता है। तो नहीं, एसेंशियल फूड इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि वो संश्लेषित अधिकांश विटामिन नहीं होता है। विटामिन B12 और विटामिन के दोनों ही मानव आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होते हैं। तो ये कथन जो है वो सही है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से परागन युग्म और उसके कारक सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो एंटोम्फिली इंसेक्ट ये सही है। मेलाकोफिली घोंगे स्नेल्स ये भी सही है। चिरोप्टेरोफिली फ्रॉक्स ये गलत है। ऑर्थिनोफेली पक्षी, ऑप्शन डी जो है वो सही है। तो ये जो है से फ्रॉग में नहीं बल्कि चमगादड़ में होता है, बैट में होता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सत्य फल है। तो यहाँ पर जो है कौन सा जो है से सही फल है, ट्रू फ्रूट है इसमें से। तो देखेंगे तो कौन है, अनानास, आम, स्ट्रॉबेरी, केला, आम, टमाटर। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। केला, आम, टमाटर जो है वो ट्रू फ्रूट है। सेब नहीं है और इसमें अनानास जो है वो ट्रू फ्रूट नहीं है। नेक्स्ट है, एंजाइम की निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। तो एंजाइम के बारे में दिया गया है और जो है से क्या है, टाइलिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, अमाइलेज, लाइपेज। कुछ उपयुक्त में से कौन से अग्नाशय रस में उपस्थित नहीं है। इसमें अग्नाशय जो है से आपको उसमें उपस्थित पैंक्रियाटिक जूस में नहीं पाए जाते हैं। तो कौन सा जो है नहीं पाया जाता है। तो आपको टाइलिन नहीं पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है और जो है अग्नाशय रस में जो है ट्रिप्सिन पाया जाता है और उसके बाद उपस्थित नहीं है। तो ट्रिप्सिन और रेनिन नहीं पाया जाता। रेनिन जो है तो वो दूध में होता है, उसमें नहीं पाया जाता। ट्रिप्सिन पाया जाता है, अमाइलेज पाया जाता है और लाइपेज पाया जाता है। 2, 4 और 5 जो है पाया जाता है। कौन सा उपस्थित नहीं है। तो टाइलिन और रेनिन जो है उपस्थित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के विकास को विभिन्न तरीकों से मापा जा सकता है, इनमें कौन सा विकास को मापने के लिए पैरामीटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ग्रोथ को जो है किस पैरामीटर से नापा जा सकता है। तो देखते हैं, कोशिका संख्या में वृद्धि ये इससे नापा जाता है। कोशिका आकार में वृद्धि, लंबाई और वजन में वृद्धि इससे भी नापा जाता है। तो सभी से नापा जा सकता है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र से संबंधित रोग नहीं है। तो जो है डिजीज नॉट एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसा कौन सा डिजीज इसमें नहीं है। तो एस्बेस्टोसिस ये है लंग से संबंधित। फाइलेरिया तो ये नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फाइलेरिया जो है वो आपको इससे नहीं संबंधित है, फेफड़े से या सांस से संबंधित बीमारी नहीं है। ये हाथी पांव डिजीज, एलिफेंट फुट, ये नेमाटोड्स के कारण होता है, ये सांस की बीमारी नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछ रहा सही सुमेलित नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी सही है। किडनी, नेफ्रॉन सही है। फेफड़े, कुपिका, एल्वियोली ये सही है। राइबोजीम, अपशिष्ट निपटान राइबोसोम नहीं करता। ऑप्शन डी जो है वो गलत है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। वेस्ट डिस्पोजल ये नहीं करता है राइबोसोम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एरोबिक श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है सो सही है। ये कोशिका द्रव में होता है। तो ये कोशिका द्रव में होता है, ये नहीं, ये सही नहीं है। कोशिका द्रव में नहीं होता है। यह अवयवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा पैदा करता है। तो ये सही है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में ज्यादा ऊर्जा जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जिम्नोस्पर्म है? तो जिम्नोस्पर्म जो है, जो जिसमें जो है से आपको जिम्नोस्पर्म जो है से नग्न बीज होता है, उसमें कौन सा जो है जिम्नोस्पर्म है? तो इसमें से तो साबूदाना, देवदार, खजूर जिम्नोस्पर्म नहीं, एंजियोस्पर्म है, स्प्रूस। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला रसायन उत्तकों में जमा होकर पीलिया का कारण बनता है? तो पीलिया का कारण कौन बनता है? तो वो बनता है बिलिरुबिन। ऑप्शन बी इसका आंसर है बिलिरुबिन। नेक्स्ट है, मानव में भोजन के पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डाइजेशन से संबंधित जो है इंसानों में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो HCl भोजन को तोड़ता है और बैक्टीरिया को मारता है, तो ये सही है। पित्त रस वसा का पैसीकरण करता है, तो जो है बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, तो ये भी सही है। अम्लीय माध्यम एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय करके प्रोटीन के टूटने में सहायता करता है, तो ये भी सही है। पित्त रस से चाइमा आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन की अम्लता बढ़ जाती है, तो नहीं, ये गलत है। ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अम्लता नहीं बल्कि बेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, पादपों में जल का अवशोषण डैश द्वारा होता है, जो डैश द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो पादपों में जो है, प्लांट में जो है जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा होता है और जाइलम के द्वारा जो है पहुंचाया जाता है पत्तियों में। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फोटोसिंथेसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पानी के एक अणु का उपयोग करके ग्लूकोज का एक अणु बनता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 6 मॉलिक्यूल यूज करते हैं, तो ये गलत है। एक ग्लूकोज अणु के निर्माण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं का आवश्यकता होती है, तो ये कथन जो है वो सही। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 6 CO2 प्लस 6 H2O होता है, उसको C6H12O6 बनता है और जो है CO2 जो है रिलीज होता है। नेक्स्ट, हार्मोनों की सहक्रियात्मक क्रिया शब्द किससे संदर्भित करता है? तो जो है हार्मोन का जो है सिनर्जेटिक एक्शन जो है वो किसको रिफर करता है? तो वो जो करता है आपको, वो करता है जब दो हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं लेकिन विपरीत प्रभाव लाते हैं। नहीं, जब दो हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं, एक ही कार्य में योगदान देते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विटामिन और उसके कार्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो विटामिन दिया गया और उसका क्या काम है विटामिन का, तो उसको देखना है। विटामिन ए दृष्टि में मदद करता है, विटामिन ए जो है दृष्टि में मदद करता है, ये जो है से वह सही है। विटामिन ए दृष्टि में मदद करता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्यरत है, तो विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो है काम करता है, ये सही है। विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, ये सही है। विटामिन सी WBC का निर्माण करता है, तो ये गलत है। और विटामिन सी जो है WBC का निर्माण नहीं करता है। तो 1, 2 और 3 जो है तो केवल इसमें कौन सही सुमेलित है? तो केवल 3 युग्म, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटामिन की कमी से होने वाले रोगों पर विचार करें। तो विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहला है विटामिन डी ऑक्सटोमलेशिया, ये होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन रक्त का थक्का न बनना विटामिन के से होता है। विटामिन ई पैरेस्थीसिया, तो विटामिन ई से जो है पैरेस्थीसिया नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। विटामिन B12 एनीमिया पर जो है से एनीमिया होता है। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 जो है वो सही है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? मतलब जो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन है? फैट सॉल्युबल होता है A, D, E और K। वाटर सॉल्युबल B और C होता है। तो इसमें से जो है कौन है? तो वो है, इसमें देख लीजिए, तो टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल और रेटिनॉल। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। रेटिनॉल विटामिन ए हो गया। नेक्स्ट है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाइट्रोजन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? नाइट्रोजन चक्र एक अवसादी चक्र है, सेडिमेंट्री साइकिल है, तो नहीं। नाइट्रोजन पौधों के लिए सबसे प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व है, नहीं, ये भी नहीं है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल में पाया जाता है, ज्यादातर नाइट्रोजन गैस N2 के रूप में है, तो ये कथन जो है वो सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से ठंडे खून वाले जानवर हैं? तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो है इसमें कौन है? तो सरीसृप है, स्तनधारी नहीं है, उसके बाद उभयचर है, कीड़े हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब पौधे का प्रकाश संश्लेषण के लिए डैश की आवश्यकता नहीं होती है तो वो अपनी डैश को बंद कर देता है,
तो किसकी आवश्यकता, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो अपने रंध्र स्टोमेटा को बंद कर देता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो सही है, तो देखते हैं। तो घास खाने वाले शाकाहारी जीवों में सेलुलोज को पचाने के लिए एक छोटी आंत होती है, तो ऐसा कुछ नहीं, छोटी आंत नहीं, उसमें एक तरह का एंजाइम सीक्रेट होता है जिससे वो पचता है। मांसाहारियों की छोटी आंत बड़ी होती है, तो नहीं, गलत है। छोटी आंत की लंबाई खानों की आदतों पर निर्भर करती है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शाकाहारी जीवों की छोटी आंत बड़ी होती है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, ऑप्शन डी। वेजिटेटिव जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होता है उसका छोटी आंत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में श्वसन वर्णक है, इसमें जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है कौन है इंसानों में, तो वो है आपको हेमोग्लोबिन, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, हेमोग्लोबिन जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति तनाव और चिंता से ग्रस्त रहता है, इस व्यक्ति को दवाओं के नुस्खों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, एंजाइटी से और स्ट्रेस से जो है से परेशान रहता है, तो उसमें क्या सही है, ये दवाएं किसके लिए कारगर होता है, तो ट्रैंक्विलाइजर के रूप में जानी जाने वाली न्यूरोलॉजिकल रूप से सक्रिय दवाएं तनाव और चिंता का इलाज करती है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है। अब नेक्स्ट है, लसिका अंतों में लिम्फ जो है आंतों से डैश गए और अवशोषित एब्जॉर्ब डैश को ले जाता है और अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाह्य कोशिका स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। तो लिम्फ क्या किसको कैरी करता है, तो वो कैरी करता है पचाए डाइजेस्टेड फूड को, जो है आंतों से डाइजेस्टेड को ले जाता है और जो है अवशोषित जो है वसा को, फैट को जो है अवशोषित करता है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन और इसके कार्य सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो इसमें से कौन सा हार्मोन जो है उससे रिलेट नहीं कर रहा है, तो प्रोलैक्टिन जो है स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध उत्पादन सही है। कैल्सीटोनिन रेगुलेट्स कैल्शियम आयन, तो ये भी सही है, कैल्शियम आयन को नियंत्रित करता है। उसके बाद देखते हैं, ग्लूकागोन रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, तो ऐसा नहीं, ये बढ़ाता है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मेलाटोनिन नींद को बढ़ावा देता है, ये सही है। अब देखते हैं हार्मोन, उनके नामों को निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें, तो कौन हार्मोन क्या है उसको देखते हैं। तो कोर्टिसोल जो है वो कैसा हार्मोन है, तो वो है तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कोर्टिसोल है। एड्रेनालाइन जो है वो कौन सा हार्मोन है, आपातकालीन इमरजेंसी हार्मोन है। स्ट्रेस फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इसको कहते हैं। एड्रेनालाइन ग्लैंड जो है इसको सिक्रेट करता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो लव हार्मोन कहलाता है और डोपामाइन वो खुशी हार्मोन, प्लेजर हार्मोन कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर का, हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही क्या है देखते हैं। इंसुलिन पेप्टाइड व्युत्पन्न हार्मोन है, पेप्टाइड ड्राइव्ड हार्मोन है इंसुलिन, तो नहीं, ऐसा नहीं है। थायरोक्सिन एक अमीनो व्युत्पन्न हार्मोन है, थायरोक्सिन जो है अमीनो ड्राइव्ड हार्मोन है, नहीं। कोर्टिसोल एक लिपिड व्युत्पन्न हार्मोन है, तो ये भी गलत है। विटामिन एक कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन है, तो बीटाइन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ड्राइव्ड हार्मोन है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, मेलाटोनिन डैश ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है और प्राथमिक रूप से डैश को नियंत्रित करता है, तो मेलाटोनिन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो वो जो होता है पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है और नींद को जो है नींद चक्र को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं में प्राथमिक सेक्स हार्मोन है जो यौवन, गर्भावस्था और मासिक धर्मचक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा है, तो वो है आपको प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन को युग्म और उनके स्रावी ग्रंथियां सही सुमेलित है, तो हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो देखा दिया गया है, तो देखते हैं सही सुमेलित है, तो इसमें ग्लूकागोन अग्नाशय, तो ग्लूकागोन जो है अग्नाशय से जो है सीक्रेट होता है इंसुलिन, और ग्लूकागोन जो है अग्नाशय से सीक्रेट होता है। उसके बाद जो है मेलाटोनिन पिट्यूटरी से नहीं पीनियल से होता है, तो ये गलत है। एल्डोस्टेरोन जो है ये भी नहीं सीक्रेट होता, आपको ये एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, तो ये भी गलत है। थायरोक्सिन पैराथायरॉयड, तो पैराथायरॉयड जो है से नहीं, वो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो गोइटर जो है उसको कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन,
के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं सेरेब्रम, स्मृति प्रतिधारण, मेमोरी रिटेंशन सेरिब्रम का, तो ये सही है। थैलमस चेतना और सतर्कता, तो ये भी सही है। कॉन्शस अलर्टनेस, हाइपोथैलेमस तापमान नियमन टेम्परेचर रेगुलेशन, तो ये भी सही है। अनुमस्तिष्क अनएच इनवॉलेंट्री मूवमेंट, तो ये जो है वो गलत है। तो 1, 2 और 3 जो है इसमें सही है और बाकी जो है चौथा जो है वो गलत है। मेडुला जो है इसको कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट को, तो इसमें केवल 3 जोड़े सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्न युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो मुंह कार्बोहाइड्रेट का टूटना, मुंह में जो है ब्रेकिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, सही है। छोटी आंत जल का अवशोषण, तो छोटी आंत में जो है कोई कह रहा है कि जल का अवशोषण, तो नहीं, ये बड़ी आंत में होता है, तो ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। बड़ी आंत पोषक तत्वों का अवशोषण, तो बड़ी आंत में जो है जल का होता है, तो ये भी गलत है। पेट प्रोटीन का टूटना, तो ये सही है। तो 1 और 4 सही है। इसमें जो है पूछ रहा सही सुमेलित नहीं है, तो केवल 2 और 3, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि छोटी आंत की आंतरिक परत पर उंगली जैसे प्रक्षेप बिल्ली की संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बिल्ली के बारे में जो है वो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। वो भोजन को अम्लीय बनाते हैं, तो नहीं। वो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र में वृद्धि करते हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है जहां इसकी दीवार डैश को अवशोषित करती है। तो कोई कैसा भोजन भेजा जाता है और कौन सा भोजन जो है, तो अनअब्जॉर्ब्ड जो होता है, अनअवशोषित भोजन जो है बड़ी आंत में भेजा जाता है और वहां जो है इसको इसकी दीवार पानी को अवशोषित करती है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोशिकीय श्वसन के दौरान डैश कार्बन अणु ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव डैश कार्बन अणु पाइरूवेट में टूट जाता है। तो कैसे टूट जाता है, तो वो जो है 6 रहता है, 6 कार्बन जाता है और 3 कार्बन में टूट जाता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन संरचनाओं पर विचार कीजिए। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे जो है स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे देखना है। तो कौन सा जो है सही है, कौन जो है वो गलत है, कौन सा जो मैचिंग सही है इसमें। तो कोनोडिया पेनिसिलियम, तो ये सही है। कलियां स्पंज, ये गलत है। जैमुअल हाइड्रा, ये भी गलत है। ऑप्शन 1 इसमें केवल एक सही है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें नर और मादा दोनों प्रजनन तंत्र होता है। इसमें किसमें जो है जैसे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो इसमें होता है तिलचट्टा में, घोंगा में और कॉकरोच में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है ऐसा होता है मेल और फीमेल दोनों। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट दिया गया, देखते हैं कि जो है युग्म में कौन सा जो है सही सुमेलित है, कौन नहीं है। तो सौ पराग क्या है, ऑटोगेमी पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग द सेम फ्लावर, ये सही है। उसके बाद देखेंगे सजात पुष्पी परागन, मतलब कि जीटोनोगमी पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, परागन जिसमें विभिन्न पौधों के फूल शामिल होते हैं, ये भी सही है। उसके बाद है जेनोगेमी, एक ही पौधे के परागन, एक ही पौधे के विभिन्न फूलों से होने वाला परागन, तो ये कथन जो है वो गलत है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 2 अलग अलग पौधों के 2 अलग अलग फूलों में शामिल होता है। नेक्स्ट है पौधों की वृद्धि में सुघटियता, प्लास्टिसिटी का अर्थ है। तो प्लास्टिसिटी का अर्थ जो है पौधों की वृद्धि में वो क्या है, तो वो है पौधों की वृद्धि पर्यावरण पर निर्भर है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक विकार नहीं है, जिसमें जो है जेनेटिक डिसऑर्डर जो है इनमें से कौन नहीं है। तो पर्टूसिस जो नहीं है, बीसी जो है पर्टूसिस, टेटनस वगैरह जो होता है ये जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित आनुवंशिक विकारों की सूची पर विचार कीजिए। तो जेनेटिक डिसऑर्डर दिया गया है, इसे पूछ रहा है क्या, देखते हैं। तो डाउन सिंड्रोम, क्लिफ-हेंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, उपयुक्त में से कौन से अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होता है। तो ज्यादा जो है क्रोमोसोम के कारण कौन सा होता है, तो वो होता है डाउन सिंड्रोम और क्लिफ-हेंटर सिंड्रोम। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर। टर्नर जो है वो इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, इस टर्नर सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, इसमें से जो है से कौन सा जो है प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो कौन है, तो वो है आपको सी अर्चिन, यूग्लिना और जूप प्लैंकटन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरल अकार्बनिक पदार्थ में अपरत को काम करने के लिए बैक्टीरिया और कवक एंजाइमों की क्रिया का वर्णन करता है, तो ये कौन करता है, तो ये करता है अपचय, कैटाबोलिज्म। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा को निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। तो प्लाज्मा का जो है ये दिया गया कंपोनेंट्स, उसके बारे में देखते हैं कि क्या है। उसको जो है प्रोटीन, नमक, ग्लूकोज, पानी। उपरोक्त को उनके प्रतिशत की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो है से इसको जो है से असेंडिंग ऑर्डर में जो है सजाना है, उसके मात्रा के अनुसार, उसके परसेंटेज के अनुसार। तो और वही सबसे ज़्यादा कम किस में होता है, तो वो होता है पानी, उसके बाद जो है आपको प्रोटीन, उसके बाद जो है से नमक, और उसके बाद ग्लूकोज। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो रक्त समूह जो है ब्लड ग्रुप के बारे में दिया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो सही है। ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ब्लड ग्रुप जो है इसके आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैज्ञानिक और उनके सिद्धांतों पर विचार कीजिए। तो वैज्ञानिक और उसके सिद्धांत दिए गए हैं, तो देखें, चार्ल्स डार्विन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन, ये सही है। ह्यूगो डिवेरिस, उपर्जित लक्षणों के वंशगत, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो ये गलत है, ये जो है लेमार्क का था। लेमार्क, विकास के रूप में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन इवोल्यूशन, ये जो है ह्यूगो डिवेरिस का था, तो ये भी गलत है। केवल एक जो है इसमें सही, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास क्रम में लैटिमेरिया मछली किसके बीच की कड़ी है। तो लैटिमेरिया मछली जो है वो कनेक्टिंग लिंक बनता है किस किस के बीच में, तो वो बनता है मछली और टेट्रोपोड के बीच में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, फिश और टेट्रोपोड के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह वास्तविक मछली है। इसमें से जो है ट्रू फिश जो है वो कौन सा है, तो वो जो है आपको वो समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, कैट फिश और सी शॉ फिश जो है वो सही मछली है, बाकी जो है वो मछली नहीं। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तना है। इसमें से जो कौन जो है वो स्टेम है। तो स्टेम को क्या होता है, जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, तो वो जो है आपको प्याज, आलू, अदरक। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है स्टेम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर सूची पर विचार कीजिए। तो दिया गया देखते हैं, तो हल्दी जो है करक्यूमिन, ऑप्शन 2। उसके बाद जो है लाल मिर्च, कैप्सिसिन, टमाटर, लाइकोपिन और सेब एंथ्रोसाइनिन जो है पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों के खाद्य श्रृंखलाओं में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है। तो ओशन में जो है कौन जो है प्राइमरी फूड चेन है। तो देखते हैं इसमें, तो वो जो है साइनोबैक्टीरिया, डाइटम, फर्न और मॉस सभी है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जीव में माइक्रोइजा नामक सहजीवी संबंध होता है। तो माइक्रोइजा जो है किसके बीच जो है सिम्बायोटिक रिलेशन प्रोवाइड करता है, तो वो करता है प्लांट और फंगस के बीच। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है, कवक और पौधे के बीच। नेक्स्ट है, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन डैश से डैश को कॉपी करने की प्रक्रिया है। तो किसको इसमें कॉपी करने की प्रक्रिया है, तो वो है आपको डीएनए को आरएनए में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जैव उर्वरक के रूप में जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रयोग किया जाता है नील हरित शैवाल, जो ब्लू ग्रीन अलगी और एजोला। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कोशिकाओं के बारे में दिया गया स्टेटमेंट देखते हैं, झिल्ली से घिरे केंद्रक वाली कोशिका को यूकैरियोटिक कहते हैं, तो ये सही है। पैराकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी बॉडी जैसे सेल बाउंड ऑर्गेनेल की अनुपस्थिति है। तो सेल बाउंड जो है से गोल्गी बॉडी होता है, ऐसा नहीं है, उसकी अनुपस्थिति नहीं है। ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, तो ये सही है। 1 और 4 जो है सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्लीहा का कार्य नहीं है। तो प्लीहा का कार्य जो है वो नहीं है पूछ रहा है। तो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है,
तो एस्पिरिन का फंक्शन जो है नहीं है, क्या नहीं है, तो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, तो होता है। रक्त फिल्टर के रूप में जाना जाता है, तो ये भी जाना जाता है। आरबीसी को नियंत्रित करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में काम, इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है, तो नहीं, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है, तो ये कौन सा अंग करता है, तो ये करता है आपको लीवर, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से छोटी आंत का कार्य नहीं है, तो छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन का काम जो है वो क्या है, तो देखते हैं। प्रोटीन का पाचन, सही है। एचसीएल का भंडारण, नहीं, ये पेट के द्वारा होता है। वसा का पाचन, ये है। पानी का अवशोषण, नहीं, ये लार्ज इंटेस्टाइन। यूरिया का संश्लेषण, नहीं, ये भी नहीं, ये लीवर के द्वारा था। 1 और 3, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शराब के नशे में आदमी को अधिक शराब पीने के बाद संतुलन बनाने और चलने में परेशानी होती है। उपरोक्त स्थिति के लिए वास्तव में मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है, तो इसके लिए कौन सा भाग जो है वो जिम्मेदार है, तो वो है सेरिबेलम, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सेरिबेलम जो है इसके लिए जिम्मेदार है। सेरिब्रम जो होता है वो सोचने वगैरह के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, यदि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा, अगर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाए तो क्या होगा, सांस लेने की दर में वृद्धि होगी, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से तने का प्राथमिक कार्य नहीं है, तो जो स्टेम का जो है प्राइमरी वर्क नहीं है, कौन सा नहीं है पूछ रहा है इसमें। पानी का चालन ये है, प्रकाश संश्लेषण नहीं, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विशेषता के आधार पर प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न है। प्लास्टिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया से अलग जो है डिफरेंस किसके आधार पर है, तो वो है आपको थाइलोकाइड्स की उपस्थिति, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। थाइलोकाइड जो है क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं, प्लास्टिड में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है कि एंटीजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो एंटीजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो सही है, यह तापमान शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो नहीं, यह एंटीबॉडी के गठन को उत्तेजित करता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एंटीबॉडी फॉर्मेशन में स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया को पौधे नहीं माना जाता, क्योंकि बैक्टीरिया को पौधा क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पानी को अवशोषित करने के लिए जड़ों को उपयुक्त से संबंधित नहीं है, पानी को ऑब्जर्व करने के लिए जड़ों के इसके लिए नहीं है, कौन सी जो है ऐसे सुटेबिलिटी इसमें नहीं है, तो देखते हैं। व्यापक सतह क्षेत्र ये चाहिए, सरफेस एरिया। आसपास की मिट्टी को पानी की तुलना में उस सांद्रता में कोशिका रस्त होता है, ये है। जड़ रोम में पतली कोशिका वृत्ति होती है, रूट हेयर होता है, थिन सेल वॉल, ये सही है। नीचे मिट्टी में बढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं। ग्रो डाउन इनटू द सॉइल, नहीं, ऑप्शन सी डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म तत्व पौधों के लिए आवश्यक है, तो इसमें कौन सा जो है से आपको एसेंशियल माइक्रो एलिमेंट जो है एसेंशियल है प्लांट के लिए, तो वो जो है इनमें जो है वो है आपको जिंक, बोरॉन और आयरन, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन असामान्य रूप से पतले और लंबे पौधे के विकास के लिए जो एबनॉर्मल विकास के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, एबनॉर्मल थिन और टॉल प्लांट के लिए, तो कौन सा है इसमें पादप हार्मोन, कौन सा प्लांट हार्मोन, तो वो है आपको जिब्रेलिन, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जिब्रेलिन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पौधों में फाइटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म जैसे अनुवर्तनी गति को नियंत्रित करता है, तो कौन जो है इसको रेगुलेट करता है, तो ऑक्सीन, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि वाष्पोत्सर्जन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाती है तो पौधा, तो अगर जो है से तो पौधा में क्या आएगा, ट्रांसपिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के रेट से ज़्यादा हो जाए तो जो है प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो जो है जीवित रहेगा लेकिन भोजन का भंडारण नहीं कर पाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्कोविल स्केल का उपयोग करके मापा जाता है, तो स्कोविल स्केल का उपयोग करके जो क्या नापते हैं हम लोग, तो वो नापते हैं काली मिर्च का तीखापन, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, काली मिर्च का तीखापन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है, तो इसमें से कौन सा जो है फिक्स्ड ज्वाइंट है, तो फिक्स्ड ज्वाइंट क्या होता है, जो घूम नहीं सकता है, तो ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, और स्कल जो है अपर जॉ और स्कल जो है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैव सक्रिय अणु डैश का उपयोग अंग प्रत्यारोपण रोगी में इम्यूनोस परसिवेजन के रूप में किया जाता है, यह डैश ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम द्वारा निर्मित होता है, तो इसका जो है जैव सक्रिय अणु
साइक्लोस्पोरिन का उपयोग अंग प्रत्यारोपण में करता है। इम्यूनो जो है से यूज्ड एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो है साइक्लोस्पोरिन को करता है, और यह जो है से फंगस से जो है से आपको ऑप्शन फंगस से जो है फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम द्वारा निर्मित किया जाता है। इस फंगस से ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से ये प्राप्त होता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर सकता है? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है फिक्स कर सकता है कौन सा जीव जो है, वो है आपको एजिटोबैक्टर, नोस्टेक, एनाबिना। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इरिथ्रिमल जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इरिथ्रिमल जीवों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? बहुत कम तापमान सहन कर सकते हैं, नहीं ये गलत है। वो तापमान की भिन्नता को सहन कर सकते हैं। ऑप्शन ए बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीवों को चयापचय गतिविधि को कम करने से संबंधित नहीं है? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को जो है रिड्यूस करने से संबंधित नहीं है जीवों में कौन सा जो है, तो वो जो है आपको रजनोवृत्ति मतलब मेनोपॉज। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ मेनोपॉज से जो है पीरियड से रिलेटेड है, औरतों को उसके बाद पीरियड नहीं आता जब मेनोपॉज आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो स्टिमुलस के प्रति जो है रिस्पॉन्स नहीं है, इसमें से कौन सा जो है उसका एग्जाम्पल नहीं है? तो वो है अंडे से चूजा का निकालना। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है। अंडे से चूजा जो है ग्रेजुअल निकलता है, डायरेक्ट स्टिमुलस स्पॉन्टेनियस नहीं हो जाता है। जैसे तंबाकू में निकोटीन डैश ग्रंथि को डैश हार्मोन मुक्त करने के लिए उत्तेजित करता है, तो किस में इसको करता है? तो वो करता है तंबाकू में निकोटीन जो है वो किसको करता है? तो वो जो करता है आपको निकोटीन, वो करता है एड्रेनल ग्लैंड को एड्रेनालिन रिलीज करने के लिए, अधिवृक्क को अधिवृक्क करने रिलीज करने के लिए यहाँ एड्रेनल को एड्रेनल ग्लैंड जो है एड्रेनालिन रिलीज करता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा सिगरेट पीने से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रिलीज होने पर त्वचा की एलर्जी जैसी खुजली का कारण बनता है? तो ऐसा कौन सा जो है ये रिलीज होता है? तो वो होता है हिस्टामाइन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों की सूची पर विचार कीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा रोग के बारे में दिया गया है। क्या दिया है? मलेरिया, फाइलेरिया, निमोनिया, एस्करियासिस और अमीबियासिस। इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त रोग कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण जो है वो कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया भी होता है प्रोटोजुआ के कारण, फाइलेरिया भी होता है प्रोटोजुआ के कारण, निमोनिया नहीं होता है। उसके बाद जो है अमीबियासिस भी होता है। तो इसका जो है इसमें जो है आंसर वो नहीं दिया गया है, ऑप्शन इसमें ऑप्शन नहीं है 148 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही जो है नहीं है सुमेलित। खमीर एथेनॉल में ग्लूकोज का किण्वन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू एथेनॉल सही है। स्ट्रेप्टोकाइनेज रक्त में थक्के को हटाने के लिए क्लॉट बस्तर, ये सही है। लाइपेस लॉन्ड्री उद्योगों में तेल के तनाव को दूर करना, तो ये भी सही है। स्टेटनिन रक्त कोलेस्ट्रॉल अधिक मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल मैक्सिमाइजर, तो ये नहीं सही है, ये है ऑप्शन डी जो है वो गलत है, यह है कम करता है कोलेस्ट्रॉल को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अमल उत्पादक सूक्ष्म जीवों का मिलान करें। तो इसमें जो है कौन सा किससे जो है से आपको यहाँ पर मैच दी कॉलम करना है। तो देखते हैं, एस्परजिलस नाइजर जो है वो किसका साइट्रिक एसिड ए का 4। उसके बाद जो है से कोलेस्ट्रीडियम बुटिलिकम, तो वो जो है आपको ब्यूट्रिक एसिड। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, और उसके बाद जो है एसिटोबैक्टर एसिटी, तो ये जो हो गया आपको एसिटिक एसिड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये जो था दोस्तों बायोलॉजी का था 150 क्वेश्चन 69 बीपीएससी टेस्ट सीरीज में परफेक्शन आया इसका, जो मैंने अभी आप लोगों को कराया। तो आगे भी इस तरह से टेस्ट सीरीज में लेकर आता रहूँगा। साइंस का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का बचा हुआ है वो भी करवा दूंगा, फिर पॉलिटी का भी बचा हुआ है। तो इस तरह से जो है आपका ज्योग्राफी पॉलिटी का भी तो सारा जो है टेस्ट सीरीज हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।